हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, मुख्य सेविका वैकेंसी से संबंधित इस वीडियो में कुछ अपडेट रहेंगे आप लोगों के लिए, जो बार बार आप लोगों के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मुख्य सेविका केस की अगली सुनवाई, जो कि कल एक डेट लगी हुई है एक रीट पे, उसकी भी बात करेंगे। और मुख्य सेविका केस में जो 126 सीट है और जो 128 सीट है, इन दोनों सीटों को लेकर के बात करेंगे। मुख्य सेविका में जो सेकेंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, इसके लिए आप लोग काफ़ी क्वेश्चन कर रहे थे, बार बार मैसेज कर रहे थे, तो इसको लेकर के भी बात करेंगे। क्योंकि जिन बहनों का किसी कारणवश नहीं हो पाया, उनके मन में ये डाउट है, या फिर जिनका कम नंबर है, उनको ऐसा लग रहा है कि फाइनल में अगर मेरा नहीं होगा तो शायद सेकंड लिस्ट आए तो मेरा उसमें हो जाए। तो ऐसी इन्हीं उम्मीदों के साथ वो मैसेज करती हैं, तो उनका भी जवाब इसमें रहेगा। और आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, कई लोगों द्वारा ये पूछा गया है कि मुख्य सेविका फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। तो इन सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में रहेगा। चैनल पे आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अन्य लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो पूरा देखिएगा, चाहे स्किप करके +2 पे करके, जो भी आपकी मर्ज़ी होगी करिएगा, लेकिन देख लीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं केस की अगली सुनवाई को लेकर के। यहाँ पे आप देख पा रहेंगे, ये है एक रिट है 20-386 करके, इसमें डेट लगी हुई है कल के लिए 24/3/2025। ये कोर्ट नंबर 4 में ये भी चला गया है। आप सबको पता है कि रोस्टर चेंज हुआ है, जो है कोर्ट नंबर 4 में अब मुख्य सेविका केस लगने लगे हैं। तो यहाँ पे सीरियल नंबर 47 देख सकते हैं, सीरियल नंबर 47 है। और इसमें आप देखेंगे तो एक बार सुनवाई हो चुकी है, वही सुनवाई हुई है तो उसमें डेट ही मिला है सिर्फ, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 25/2/2024 को इसकी सुनवाई हुई थी, और 2025 को, सॉरी, ये 25/2/2025 है। अब ये जो रिट है, इसमें जो है एक नंबर क्वेश्चन जो ICDS वाला क्वेश्चन था, उसको लेकर के मैटर है। अब उसको लेकर के मैंने बोला था कि जैसे वो आंसर चेंज नहीं किया जाएगा, इसलिए बोला था क्योंकि सचिव सर ने कहा था, जब 5 तारीख को बहनें मिलने गई थी, बहनें कौन सी मिलने गई थी, आप सबको पता है कि जो जाता है बार बार वही जाएगा, तो वही लोग गई थी। तो सचिव सर द्वारा ये बताया गया था कि इसका आंसर जो है बदलेगा नहीं, वही जो पहले से है वही रहेगा। इसलिए उन्होंने कहा था कि अब कुछ लोग कहेंगे कि विभाग ने RTI का जवाब दिया है तो विभाग बड़ा है, उसकी बातें मानना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, कानून के सामने सब बराबर होते हैं। इसका निर्णय कोर्ट में होना है ना, कोर्ट में ही लेके गए हो आप लोग, तो निर्णय उसका कोर्ट में होना है। कानून के सामने सब बराबर होते हैं, जिसका साक्ष्य उपलब्ध होगा, सही साक्ष्य होगा, वही माना जाएगा। तो आप सबने ग्रुपों में देखा होगा, एक बहन है हमारी जो इसमें है, शायद वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं या कुछ भी, उन्होंने अपना ओपिनियन बताया था क्वेश्चन को लेकर के। उन्होंने ये बोला था कि क्वेश्चन के पूछने का मतलब ये है कि जब मान लीजिए 25 तारीख से स्टार्ट होता है, मान लीजिए रिपोर्ट जमा करना है, तो 25 महीने के लास्ट में कब तक जमा करना है। तो उसमें ये पूछा गया है कि लास्ट में कब तक जमा करना है, यानी कि 25 से स्टार्ट होके वो 5 तारीख तक जमा होता है। अब इसमें बीच में और कोई ऑप्शन था ही नहीं कि 3 तारीख है, 2 तारीख है, तो वो मान लिया जाता है, या 30 तारीख है। तो 25 से स्टार्ट होता है, 5 को जमा होता है, 5 तक जमा होता है, 25 से स्टार्ट होके, इसलिए वो 5वां दिन सही है। बाकी क्वेश्चन आप लोग फिर से पढ़िएगा, जो तर्क वहाँ पे दिया गया और जो उन बहन द्वारा तर्क दिया गया था, वही वहाँ भी जो है प्रूफ के साथ बताया गया है आयोग में, जब बहनें मिलने गई थी तब। तो ये हो गया। बाकी ये ICDS वाला क्वेश्चन को लेकर के ही है। अब जो भी निर्णय होगा वो सुनवाई के बाद ही कंप्लीट जानकारी हो पाएगी। जैसा कि सचिव सर ने बताया है, वैसा मैंने यहाँ पे जिक्र किया। और ये वाला रेट है, ये भी उसी को लेकर के है, 20/876 करके। इसमें कोई डेट वगैरह अपडेट नहीं हुई। इसमें जब डेट लगी थी 19/3/2025 को, तो पास ओवर हो गया था, इसमें कोई सुनवाई हुई नहीं थी। तो ये दोनों बातें हो गई। और एक रिट जो है, उसका रिट संख्या मुझे याद नहीं है, हालांकि भूल गया है, उसका 27 तारीख को डेट है, जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के लगा हुआ है। तो उसकी भी डेट हो सकता है, जो है कॉज लिस्ट वगैरह कल या परसों तक, कल तक शायद, कल या परसों तक आ ही जाएगी मे बी। तो उसमें जो भी होगा अपडेट आप लोगों को दिया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों का था कि मुख्य सेविका में 128 सीटें जो हैं,
और 126 सीटें, 126 सीटें वो जो होल्ड हुई थी, और 128 सीटें वो जो भूतपूर्व सैनिक वाला था। आप यहाँ पे देखे होंगे ये वाला सैन्य वियोजित या भूतपूर्व सैनिक, इसमें एक जब नोटिफिकेशन आया था तो 134 सीटें थीं। 134 सीटों में से जब 126 सीट होल्ड किया गया तो इसमें से, हालांकि सब कैटेगरियों में से कटा था सीटें, 2 2 4 4 10 10 जो भी सीटें कटी थी इसमें से भी कुछ सीटें कटी थी, कुछ क्या मान लीजिए कि इसमें से 6 सीटें कटी थी, तब जाके 128 सीटें बची हुई थी। तो 128 सीटें ये हो गई, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया कि 126 के बाद 128 सीटें कौन सी हैं, तो यही 128 सीटें हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अब जब ये आया डीवी के लिए, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये दिया हुआ है जो सैनिक और सैन्य वियोजित और भूतपूर्व सैनिक के लिए महिला जो है अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे। तो यहाँ पे जो अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे, कोई भी अभ्यर्थी पात्र नहीं था, यानी कि उपलब्धि नहीं हो पाया, तो ये सीटें खाली रह गई हैं। तो 128 सीटें ये और 126 सीटें जो होल्ड हुई हैं, तो उसको लेकर के बात करेंगे। अब ये है, यहाँ पे आप देख पा रहेंगे, ये कुछ लोग बता रहे हैं कि 128 सीटें जो है अलग अलग कैटेगरियों में, ये जो 128 सीटें हैं जो महिला अभ्यर्थियों के लिए था, भूतपूर्व सैनिक और भूतपूर्व सैनिक वाला जो पात्र नहीं पाई गई हैं। अब कुछ लोग ये बता रहे थे कि इसको जो अन्य कैटेगरियां हैं उसमें इसकी सीटें कुछ कुछ डिवाइड करके हर कैटेगरी में सीटें जोड़ दी जाएंगी। तो ऐसा तभी हो सकता है जब विभाग इसके लिए परमिशन दे, विभाग अपनी तरफ से रिपोर्ट बताए कि हाँ ये इतनी इतनी सीटें इस कैटेगरियों में इसको डिवाइड करके बांट दीजिए, जोड़ दीजिए, तब ऐसा हो पाएगा। हालांकि ऐसा विभाग से जानकारी लेनी पड़ेगी और पता करना पड़ेगा। और जो 126 सीटों के लिए आप लोग परेशान थे जो होल्ड हुई हैं, उसको भी विभाग से ही, अगर कोई इसमें इन्वॉल्व होना चाहे, इसको जो भी होल्ड हुई हैं उसको वहाँ से हटवाना चाहे या कोर्ट से निर्णय लाना चाहे, तो उसके लिए पहले विभाग से बात करनी पड़ेगी, विभाग में जाना पड़ेगा, वहाँ जानकारी लेनी पड़ेगी। उसके बाद ही इसमें आप आगे आइए। और जिन भी बहनों को लगता है कि ऐसा हम प्रयास कर सकते हैं, एफर्ट लगा सकते हैं, तो कोर्ट में पड़ा है, कोर्ट तो पता नहीं कब उसमें कितनी डेटें लगेंगी, क्या आगे प्रोसेस होगा, वो कोई नहीं जानता है। और उसमें सुनवाई और सारी चीज़ें तभी होंगी जब आप एफर्ट लगाओगे, और सिर्फ कोर्ट में ही जाने से सारी चीज़ें नहीं क्लियर हो जाएंगी। इसके लिए आपको विभाग में जानकारी लेनी पड़ेगी, वहाँ से सारी चीज़ें, सब कुछ, कि ये 126 पद होल्ड ही रहेंगे या फिर किसी कारणवश अगर हम आगे इसमें आते हैं, अपना सब कुछ एफर्ट लगाते हैं, तो क्या ये वहाँ से छुटकारा पा भी सकती है, 126 सीट मुक्त हो भी सकती है या नहीं, और 128 सीटें क्या डिवाइड होके उसमें जुड़ सकती हैं नोटिफिकेशन में और जो वैकेंसीज़ हैं उसमें, या नहीं। तो ये चीज़ें आपको विभाग से ही सटीक जानकारी मिल पाएगी। बाकी आप कोर्ट में अगर एफर्ट लगाना चाहें तो अकेले कोर्ट से नहीं होगा, आपको पहले विभाग में जानकारी लेनी पड़ेगी। तो ये हो गया इन दोनों चीज़ों के लिए बात। अब बात करते हैं सेकंड लिस्ट की, कि मुख्य सेविका में सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो इसके लिए पहले मैंने बोला था कि सेकंड लिस्ट की कोई विशेष चांसेस नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कि 2567 सीटें, जो 126 सीटें घटी, तो 2567 सीटें जो है बच पाई। आप यहाँ पे देख पा रहेंगे 2567 सीटें इसमें बची। उसके बाद में अगर आप देखेंगे 2567 सीटें बच पाई। अगर आप देखें कि इसमें जो है 2567 में इतने अभ्यर्थी लिए गए हैं, डीबी के लिए सेलेक्टेड हुए हैं 8000, मतलब यानी कि 8300 बच्चे इसमें सेलेक्ट हुए हैं डीबी के लिए। तो उसमें जितने अभ्यर्थी हैं डीबी सेलेक्टेड, उसमें से बहुत ऐसे होंगे जो इस जितनी कैटेगरी में सीटें हैं उसके लिए पात्र होंगे। तो मुझे लगता है कि सेकंड लिस्ट आने की उम्मीद नहीं है, ना के बराबर है, क्योंकि ऑलरेडी इतने बच्चे सेलेक्टेड उसमें डीबी के लिए हैं कि एलिजिबल हो ही जाएंगे, जितनी सीटें दी हुई हैं। तो सेकंड लिस्ट आने के ना के बराबर चांसेस हैं, ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और,
देखिए कि सिर्फ इन बातों पे डिपेंड मत रहिए कि ये वैकेंसी हम कोर्ट में लड़ रहे हैं या फिर एक नंबर बढ़ जाएगा हमारा, हो जाएगा, या जो भी चीज़ें हैं आपके मन में चल रही हैं, उसको किनारे रखते हुए जितनी भी वैकेंसियाँ आ रही हैं, चाहे वो बिहार के लिए टीचर की वैकेंसी आ रही हो, या बिहार में स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी आ रही हो, या अपने यहाँ जो संविदा की वैकेंसी है, मान लीजिए कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की वैकेंसियाँ भी अच्छी हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो उसमें भर सकते हैं। या फिर और जहाँ भी आपको मौका मिले एजुकेटर के लिए आप एलिजिबल हों तो वहाँ भर सकते हैं। अ, जो भी बहनें, बहुत ऐसी बहनें हमें आप अभी तक बहुत लोगों ने मैसेज इसलिए किया कि अगर कोई प्राइवेट जॉब हो या कोई संविदा की वैकेंसी आए तो मुझे बताइए, मैं भर दूंगी, क्योंकि मेरा मुख्य सेविका में नहीं हुआ और अब मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं तैयारी कर पाऊँ। तो यही मार्ग है कि वो संविदा की जितनी भी वैकेंसी आती है, इसीलिए हर डिस्ट्रिक्ट में आती हैं, हम हर डिस्ट्रिक्ट का वीडियो डिटेल से बना देते हैं कि अगर आप चाहें तो भर सकते हैं। तो आप उसको जो आप एफर्ट लगा रहे हो अलग से, मतलब आपने रिट में नाम दिया या कुछ भी जो भी आपका है अपना इंतज़ार कर रहे हो, वो अलग से करिए उसके लिए नहीं, लेकिन जो आपके पास समय है अभी उसको ज़ाया मत करिए। जो ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में वैकेंसी आ रही है तो आप एलिजिबल हैं, भर दीजिए उसमें फॉर्म। एजुकेटर की वैकेंसी आ रही है उसमें आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। अन्य कोई भी वैकेंसी आ रही है जहाँ आप लगता है कि हम भर दें तो हमारा हो जाएगा, तो आप कोशिश करिए कि वहाँ हो जाए। इतना मारा मारी में कहीं एक वैकेंसी मतलब एलिजिबल हो पाना बड़ा थोड़ा सा होता है कि हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से जहाँ मौका मिले वहाँ भर दीजिए फॉर्म और सेलेक्ट हो जाइए, है ना। तो इस तरीके से अपना समय बर्बाद मत करिए। इसीलिए हम डिटेल से वीडियो बना भी देते हैं कि जो लोग जहाँ एलिजिबल हैं वो लोग अपना आवेदन कर लें। अब कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का आप देख रहे हैं, जून के पहले सिलेक्शन हो जाएगा। मेरिट लिस्ट अब धीरे धीरे जारी की जा रही, टीवी के लिए बुलाया भी जा रहा है सब जिलों में। तो जितने पात्र अभ्यर्थी हैं वो लोग अब डीवी के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, तो वो जाएंगे, उनको बुलाया भी जा रहा है। तो कितना टाइम लगा, उनको सिर्फ फार्म भरना था, फ्री का फॉर्म था, जो भी फॉर्म भरने में अप्लाई करने में लगता वही प्रोसेस था। वही उसमें पैसा लगता है, फ्री ही था सब कुछ मुझे लगता है। तो आप अपना समय ना गंवाएं इन सब चक्करों में, क्योंकि आपको किसी के भड़काने से और बहकावे में आने से अच्छा है कि उनका तो अपना, सबका अपना अपना चैनल है, वो ग्रो कर रहा है अपना। नहीं इसमें कुछ हुआ तो अपना वो जो है घर का तामझाम दिखाएगा या फिर कुछ भी करेगा, वो ब्लॉग बना लेगा, कुछ करेगा, लेकिन आप क्या करोगे। इसलिए आप अपना ये भी एक तरीके से देखा करिए। अगर आप पढ़ने के लिए इच्छुक हैं कि हमारा अगला एग्ज़ाम लगा हुआ है तो उसको पढ़ाई पे फोकस करिए, पढ़िए। ये नहीं कि इसी की एक ही के चक्कर में फिर पूरा समय ही निकलता चला जाए, बाद में किसी लायक ना बचो। तो ऐसा मत करिए। कोशिश करिए कि अगर आप अभी आपका टीजीटी पीजीटी का पेपर है तो उसमें लगिए, वो भी तैयारी करिए। बहुत लोग ऐसे हैं कि इसी में फंसे पड़े हैं और जो है अभी पेपर होने वाला है रिसेंटली उसका, टीजीटी पीजीटी का, उस पर भी फोकस नहीं हो पा रहे हैं सिर्फ इसी की वजह से, मुख्य सेविका की वजह से। तो हम तो यही कहेंगे कि अभी आप उस पर फोकस करिए, जो आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है उसकी पढ़ाई करिए, एक ही चीज़ पे डिपेंड मत रहिए। तो ये हो गया थोड़ा सा सेकंड लिस्ट वालों के लिए। काफ़ी बहनें मैसेज की थी, मुझे लगता है कि मुझे 55-56 लोगों ने मैसेज किया था इस तरीके का। तो ऐसा हो गया। बाकी मुख्य सेविका फाइनल रिज़ल्ट कब तक आएगा ये आप सबको पता है कि आज एक जो भी हैं टेलीग्राम ग्रुप से ऐसा आया कि अभी मुख्य सेविका पे कोई काम नहीं हो रहा है। तो आप लोग काफ़ी परेशान हो गए, फिर से मैसेज करने लगे उसी के लिए। तो देखिए, जब 5 तारीख को बहनें मिलने गई थी उसके बाद कोई अभी गया नहीं है, कोई मिला भी नहीं है सचिव सर से। तो उन्होंने खुद ही कहा था कि प्रियोरिटी में 2 वैकेंसियां हैं, एक मुख्य सेविका और एक जो है आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाला। तो आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाला रिज़ल्ट पहले मैं दे दूंगा, उसके बाद मुख्य सेविका मतलब उसका रिज़ल्ट दूंगा मैं, पहले प्रियोरिटी में मेरे वही है। तो आप सबको पता है कि 25 से 29 मार्च के बीच में वो कभी भी आ सकता है आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाला रिज़ल्ट। तो वो रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद अपनी वैकेंसी पे काम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है अपना भी रिज़ल्ट आ जाएगा मिड अप्रैल तक। तो इसलिए परेशान मत होइए, इतना ज़्यादा परेशान मत होइए, या तो मिड अप्रैल तक आएगा या तो लास्ट अप्रैल तक आएगा। तो जैसा भी होगा 30 अप्रैल के पहले पहले आ जाएगा। परेशान होने जैसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम सब लोग हैं,
आप लोग भी हो, सब लोग, जैसा भी होगा फिर मिला जाएगा सचिव सर से, फिर जैसा भी होगा अपनी बात रखी जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा है तो उनकी बात माननी ही पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि कोई कह दिया तो तुरंत जाओ फिर मिल के आ जाओ, ऐसा तो होगा नहीं। उन्होंने भी कहा था तो उनको भी टाइम दे दिया जाए। वो अपना, जब तक ITI इंस्ट्रक्टर वाला रिज़ल्ट नहीं आएगा तब तक अपने वाले पे काम स्टार्ट नहीं होगा, या फिर अपने वाले पे कुछ और होगा नहीं आगे। तो ये चीज़ें हैं। बाकी कट ऑफ को लेकर के जो लोग काफ़ी परेशान हैं, हम लोगों से ज़्यादा आप लोगों के पास जानकारी है कट ऑफ को लेकर के। बाकी अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। हालांकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, अगर लास्ट तक देखे होंगे तो कुछ कुछ जानकारी आपको हो गई होगी। बाकी जैसा भी होगा आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी क्वेरीज़ होंगी। और कट ऑफ के लिए आप लोग तो देखे ही होंगे, तमाम चैनलों पे तमाम अपडेट्स आते ही रहते हैं। बाकी अगर अनीता मैम कुछ बताती हैं तो उसको भी देख लीजिएगा। बाकी जैसा भी होगा कमेंट करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।